इसको देखने का एक एंगल, इस प्रोजेक्ट को देखने के कई एंगल्स हो सकते हैं। इसको देखने का एक एंगल जो है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, एक एंगल इसको देखने का हो सकता है ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स का, इसको देखने का एक एंगल जो है वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का हो सकता है, या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एंगल हो सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप वन वर्ल्ड बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को देखें, जब आप टू ओशन स्ट्रेटेजी की बात करें, या बेशक आप बात कर रहे हों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी की, इस तरह की जब आप बड़ी बड़ी और मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज थ्रो कर रहे हों एग्जामिनर के लिए, तो आपने ये पॉइंट मिस नहीं करना कि सिर्फ ये सादा सी गेम है, एक तरफ पावर है यूएसए, दूसरी तरफ चाइना, दोनों कंपीट कर रहे हैं दुनिया को कंट्रोल करने की, और उसकी कंपटीशन की डोमेन जो है, जो वन बेल्ट वन रोड में है, वो है इकोनॉमिक, वो है ट्रेड, वो है मर्केंटाइज, वो है इन्वेस्टमेंट, वो है कनेक्टिविटी, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, वो है अपनी प्रेजेंस आपकी कितने कंट्रीज में है, कितने कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के साथ आपके एमओयूज साइन हुए हैं। तो ये डायमेंशन है, मर्केंटाइज की डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की डायमेंशन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पैसिफिक एशिया की पॉलिटिक्स के ऊपर। प्रेसिडेंट ओबामा ने जब उसने पिवट टू एशिया रीबैलेंसिंग की जब उसने स्ट्रेटेजी दी, तो रीबैलेंसिंग और पिवट टू एशिया की स्ट्रेटेजी के साथ उस वक्त हिलेरी क्लिंटन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उस स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने जो है वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के साथ, सिंगापुर के साथ और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ अपना अलायंस बनाया। अब बदले में उसके जवाब में ये शी जिनपिंग की तरफ से ये प्रोजेक्ट आया और काफी कंट्रीज में उन्होंने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किए, लेकिन बुनियादी तौर पे इंडियन ओशन के अलावा इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट ओशन था वो था पैसिफिक एशिया का। पैसिफिक एशिया एक इंपॉर्टेंट रीजन है। मिसाल के तौर पे ओबामा ने कहा कि यूएसए इज अ पैसिफिक पावर एंड वी आर हियर टू स्टे। इसका मतलब है कि वो पैसिफिक ओशन को की इंपॉर्टेंस को समझते थे, और इसी वजह से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो इसके एक अलायंस जो था, इकोनॉमिक अलायंस, उसका जो बुनियादी तौर पे आइडियल प्रोजेक्ट किया प्रेसिडेंट ओबामा ने। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर आप पैसिफिक एशिया के समझना चाहें तो याद रखें कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मलाका स्टेट इसमें है, ये राइजिंग चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी में है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका को टच करता है, यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी टच करता है, मलाका है, मलेशिया है और सिंगापुर जो है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स इस पैसिफिक एशिया में या पैसिफिक रीजन में या पैसिफिक ओशन में वाक़ हैं। पैसिफिक एशिया की जब आप बात करते हैं तो ये एक टर्म ऐसी है जिससे मुराद है कि एशिया का वो रीजन जो कि पैसिफिक ओशन को टच करता है। तो इसमें मोस्टली आपके एशियान कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान वगैरह, फिलिपाइन वगैरह, ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। यूएस से जो है उसके अलाइज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिनको क्वाड कहा जाता है, इनका मकसद है चाइना को इनसर्कल करना। चाइना इसको कहता है कि ये हमारी इनसर्कलमेंट की कोशिश है। तो अब 19th सेंचुरी में ये बात आप याद रखें, 19th सेंचुरी में यूरोप जो है वो पावर का कंपटीशन था, 20वीं सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्लोबल पावर था, और कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में एशिया होगा, ये स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड को देखें तो आपको जो पावर कंपटीशन है जो कि पैसिफिक एशिया में है या जो पैसिफिक ओशन में है, उसको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि यूएस के एयरफोर्स बेसिस यहाँ पर कहां पर हैं। ओकिनावा में आपको नजर आ रहा है कि यूएस का एयरफोर्स बेस है। यूएस के नेवल बेसिस रीजन में, मरीन कोर्स के बेसिस हैं, नंबर ऑफ यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड भी इस रीजन में है। अब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर गुआम में आपको नजर आ रहा है 3000 यूएस ट्रूप्स हैं। जापान में आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यूएस के नेवल बेसिस और यूएस के एयरफोर्स के बेसिस नजर आ रहे हैं। अब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस सिस्टम भी जो है ना वो गवाम में यूएसए ने प्लेस किया हुआ है, और साथ ही साउथ कोरिया में भी आपको पता है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस सिस्टम यूएसए ने डिप्लॉय किया हुआ है। अब ये वो चीजें हैं कि जिनसे चाइना जो है वो थ्रेट प्रिज्यूम करता है, चाइना को इससे खतरा फील होता है। इस खतरे को कन्फ्रंट करने के लिए चाइना अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ा रहा है और अपनी इकोनॉमिक पावर भी बढ़ा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो कि प्ले आउट की जा रही है कहां पे, पैसिफिक एशिया में या पैसिफिक ओशन में। याद रखिएगा 21वीं सदी की जो तारीख है वो लिखी जाएगी कहां पर, पैसिफिक ओशन में। और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जो इस
ये जो कन्फ्रंटेशन होगी 21st सेंचुरी में जब भी हो, इसमें मेजर रोल प्ले करेगा। अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो वो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जो भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो बताएंगे कि कौन सा कंट्री जीतता है। आप जब तब तक नहीं जीत सकते जब तक आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या जब तक आपकी सप्लाई लाइंस महफूज नहीं है। चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी सप्लाई लाइंस को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। यूएस के मिलिट्री बेसिस आपको इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं जो कि सेंट्रल एशिया में है और मिडिल ईस्ट में है। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में रशिया जो है वो इंटरवेंशनिस्ट मोड में चला गया है। पहले यूक्रेन में किया, फिर सीरिया में किया, साथ ऐसा ही चाइना भी कर रहा है। अभी चाइना जो है वो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस का पार्ट है। तो सेंट्रल एशिया में कोई डेवलपमेंट हो या मिडिल ईस्ट में कोई डेवलपमेंट हो, चाइना और रशिया खुद को उससे अलग नहीं कर पाते। और ये दोनों कंट्रीज जो है इस रीजन में कोई भी हैपनिंग हो उसमें अपना इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट इसी ये जो विजन है इसकी एक कड़ी है, इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। अब जो है वो हम आज के टॉपिक के क्लोजर की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है क्या, कौन कौन से रीजन्स को कनेक्ट करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके पीछे चाइना का विजन क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान किस तरह से पावर कंपटीशन और पावर गेम का हिस्सा है, ये पावर गेम जो है वो इंडियन ओशन रीजन में कैसे प्ले आउट की जा रही है और पैसिफिक एशिया में या पैसिफिक ओशन में किस तरह से प्ले आउट की जा रही है। अब हम आते हैं आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ जो आपने सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सबमिट करवाना है। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन चाइनाज स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आल्सो नोन एज ओबोर। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ द यूएस इज ट्राइंग टू कीप इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन एशिया पैसिफिक एंड व्हाट इज चाइनाज रिस्पांस टू इट। ये जो सवाल है इसका जवाब आपको पार्टली जो है हमारा जो लेक्चर होगा पैसिफिक ओशन के ऊपर उसमें से भी मिलेगा, लेकिन अभी तक के तब तक के लिए आप जो है इसका जो आंसर है वो आज के लेक्चर तक ही कंटेन करें और इसके गिर्द अपनी रिसर्च को रखें। क्रिटिकली एग्जामिन चाइनाज स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट। इसके साथ ही हम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के ऊपर इसके लेक्चर के एंड की तरफ आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए।